जी डॉक्टर साहब अस्सलाम स्टार्ट वालेकुम। करने। लोग साथ ओ, साथ आते रहेंगे क्योंकि ऐसे ना 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वेस्ट हो जाएंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सरा शतीक, क्लिनिकल डाइटिशियन फ्रॉम कराची। बेसिकली मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ। आई एम डीलिंग विद डायबिटिक पेशेंट्स टाइप 1 और टाइप 2 दोनों। ठीक है, मेमन मेडिकल हॉस्पिटल कराची में। उससे पहले आई वाज ए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट इन मॉडर्न आगम कंपनी। और आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कराची राना लियाकत कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली आज का वेबिनार हमारा है वर्ल्ड डायबिटीज डे के ऊपर। ऑल दो हमारा डायबिटीज डे गुजर चुका है, बट हम लोग आज इसके बारे में करें। हमारे जो सीईओ है माशाल्लाह से डाइटिशियन से है, डॉक्टर सेहत तस्कीन। ये सीईओ है हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑफ ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और शी इज रियली नाइस बाय द वे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप्स करवा रहे होते हैं प्रोफेशनल्स के साथ। अभी तो हम लोग क्लासेस भी कंडक्ट करना शुरू हो गए हैं। हमारी एकेडमी यानी मिस्टर हर की एकेडमी अप्रूव्ड है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो हमारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो भी कम सर्टिफाइड होते हैं। हमारी एकेडमी की जो टीम है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये काफी सारे लोग हैं, अभी तक हमारे ग्रुप में वॉलंटियर्स अलग हैं। सो दिस वाज a small introduction. Now we will proceed towards our main topic. So basically हम वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाते क्यों हैं? किसी को आइडिया हो कि हम क्यों ये सब काम कर रहे होते हैं? जो ये नहीं है मैं शहर, इसके आगे वाला है। ये तो आई थिंक स्ट्रेस वाली हो गई है, चलें कोई बात नहीं, खैर है। तो अब हमारा जो बेसिकली डायबिटीज है ना, वो वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में अगर हम बात करें, जो डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन चली थी पूरी दुनिया में, इसकी कैंपेन चलाई गई है इंटेंशनली क्योंकि हर दूसरे बंदे को डायबिटीज हो रही है। ठीक है, मतलब इतने बिलियन मिलियन भी नहीं, बिलियन लोगों को डायबिटीज होना शुरू हो गई थी। इट इट स्टार्ट जब इट स्टार्टेड जबकि हमारा स्टार्ट हुआ था फूड रिवोल्यूशन। ठीक है, जब फूड मार्केट बढ़ी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू हुई, ये तो बाद में पता चला कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन जब अचानक से आपका पैनक्रियास कॉम्प्रोमाइज हो गया, लोगों को डायबिटीज होना शुरू हो गई, तब 14 नवंबर को, जो कि सर फ्रेडरिक बेंटिंग की जिसने इंसुलिन इजाद की थी, उनकी बर्थडे भी होती, तो हमने उन्होंने बेसिकली 14 नवंबर एक डेट डिसाइड कर ली, क्या मेरी बर्थडे है। तो ही वॉज अ पायनियर ऑफ इंसुलिन। तो उन्होंने इसीलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 को रखा। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने की थी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये ऑफिशियली एक यूनाइटेड नेशंस डे ने 2006 में ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। ये आईडीएफ के ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, ये आईडीएफ से ही लिया है मैंने इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है, किसी को पता है डायबिटीज के बारे में या डायबिटीज होती क्या है? इस दफा हम प्रिवेंशन पढ़ेंगे। इस दफा हम ये नहीं पढ़ेंगे कि जी इसका क्योर क्या है, ये नहीं खाएं डायबिटीज सही हो जाएगी। हम पोर्शन कंट्रोल नहीं पढ़ेंगे कि दिस इज समथिंग जो हर एक इंसान बता रहा है। मैसेज क्या दिया था आईडीएफ ने इस दफा का जो मैसेज है? ठीक है, डायबिटीज हर पर्सन यानी कैन अफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ पर्सन लाइफ। आपकी इमोशनल वेलबींग हो, आप कहीं जा रहे हो, आप कुछ खा नहीं सकते, अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया और 10 लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, आपकी पूरी आपके अंदर इंटरनली, अगर ये तो हमने सोशल उसकी बात की, सोशल लाइफ की। आप अपने आप को देखो, आपका इतना इलाज पैसे, आपका इतना पैसा इलाज पे जा रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, एट टाइम्स आपकी क्वांटिटी पे इफेक्ट हो जाती है, सीकेडी हो गया, आपकी कोई और मसले मसाइल हो गए। इंटरनली आप खत्म हो रहे हो, आप एक्सटर्नली आपका सब कुछ खराब हो रहा है, आप एक सही से एक एज एन पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे चीजों में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदे को इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है, इतनी ज्यादा डायबिटीज केयर है ही नहीं डायबिटिक लोगों के लिए, उनको इतना ख्याल दिया ही नहीं जाता। ठीक है, जितना उनके लिए होना चाहिए। हम बहुत आम सी बात ले लेते हैं, फिर एम्प्यूटेशन होती हैं। ठीक है, फिर ये होता है जब उनकी जिंदगी इस तरीके से खराब हो रही होती है लेकिन उनको अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, प्रिवेंटरी मेजर्स नहीं बताए गए होते। तो प्रायोरिटीज देखनी पड़ती हैं कि एक इंसान की तबीयत तो देखो आप। ठीक है, आप ये बताओ कि खाने के अलावा भी 10 चीजें जो डायबिटीज कॉज कर रही हैं, सही है,
तो इस दफा आज हम प्रिवेंशन के ऊपर इसीलिए बात करेंगे। दिस इज व्हाट आईडीएफ कन्वेड टू अस, दैट लिविंग विद डायबिटीज इज नॉट इजी एट ऑल। सही है, नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब हम जो प्रिवेंशन की बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक हम क्या प्रिवेंट करेंगे डायबिटीज होने से? अब जो प्रिवेंशन है, अब जिनको हो गई तो हो गई, सही है, रिवर्सिबल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उनके लिए मसला बन गया। बट अब क्या मसला है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, अगर हम अपने इसको प्रिवेंट करेंगे डायबिटीज को, इस ये जो पूरा दलदल बना हुआ है, डायबिटीज एक बिल्कुल दलदल है, आप उसमें जाओ आप वापस नहीं आ सकते। आपकी हर चीज, किसी के गुर्दे खराब होंगे, किसी की नजर खराब हो रही है, ठीक है, किसी के लिवर खराब हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो रही है। सो ये एक बीमारियों का दलदल है जिसमें इंसान घुसे चले जा रहे हैं। इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, मैक्रोवेस्क्यूलर, माइक्रोवेस्क्यूलर, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे उसके स्टूडेंट्स होंगे ना, क्या कहते हैं, हमारे क्लास के, उनको सब पता होगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन है। अब पाकिस्तान के फैक्ट्स क्या बताएं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आईडीएफ ने बताया है कि हम लोग का सबसे ज्यादा जो है रोल, पाकिस्तान इज ऑन टॉप। ठीक है, अगर हम देखें, मतलब पाकिस्तान को आईडीएफ ने फर्स्ट रैंक पे रख दिया कि आपके पास तो बहुत ज्यादा डायबिटीज प्रेवलेंस है। क्यों? हर एक में से चार बंदा, ठीक है, 20 साल से लेके 59 को उसको डायबिटीज है। ठीक है, हर बंदे, मतलब उसको उसको डायबिटीज वो हो रही है, डायग्नोज हो रही है। 1 से 8 बंदे को, यानी इतना ज्यादा प्री डायबिटीज है। ठीक है, अब 8 लोग बैठे होंगे यहाँ पे, उनमें से किसी एक को प्री डायबिटीज होगी। ठीक है, उसके बाद जो जीडीएम है, जेस्टेशनल डायबिटीज, वो लाइव बर्ड्स को इफेक्ट कर रही है, यानी आप कितने भी मरीज लेके जाओ, हर 25 में से किसी एक औरत को जीडीएम होगा। ठीक है, तो आप, क्यों होता है जीडीएम? क्योंकि आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया से जो बच्चे होते हैं वो मैक्रोसोमिक होते हैं, एट टाइम्स बहुत रेयर केसेस में इंतकाल भी हो जाता है बच्चों का, अगर अनकंट्रोल्ड रहती है शुगर। सो यू सी कि आप कितना ज्यादा, और अगर हम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बात करें, हमने इमोशनली बात की, हमने सोशली बात की, और अकॉर्डिंग टू यू, मतलब डॉलर्स, डायबिटीज का जो एक्सपेंडिचर है, इंसुलिन का, दवाइयों का, बाकी चीजों का, वो तकरीबन $80 है एक बंदे के लिए। ठीक है, तो ये, हाँ, मैंने नीचे रेफरेंसेस वगैरह दिए हैं, दिस इज, एवरीथिंग इज ऑथेंटिक। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट है 2021 में इन लोगों ने ये बात की है, तो यू सी, यहाँ पे कोई विदाउट ऐसी कोई हवा में कोई बात नहीं करेंगे हम। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, दिस इज, ये पाकिस्तान के हालात है, ये क्यों होते हैं? ठीक है, पाकिस्तान के ऐसे हालात के पीछे जो वजह है, वो हम सबको पता है कि हम ना रात को सो रहे हैं, ठीक है, और ना ही तो हम सही से खाना खा रहे हैं। तो इससे क्या मतलब, क्यों हम इतना परेशान होते हैं? और ये अगर हो रही है इतने सारे लोगों को डायबिटीज, तो हमें क्या? ठीक है, हम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि, अच्छा, उसके बाद टाइप 2 जो डायबिटीज है, ये बर्डन है, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बेतहाशा है। ठीक है, हमें खुद को भी नहीं पता कितनी ज्यादा, हम किसी को भी बताते हैं ना हमारे जिस्म में खिंचाव पड़ रहा है, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, आपकी नसें, आपकी नर्व्स क्या कहाँ जा रही है आपकी चीजें। तो ये सब चीजें होती है। इतना अलार्मिंग इसलिए क्योंकि इतने सारे लोगों को हो रहा है, बच्चे तक, क्योंकि इसकी एज की, स्क्रीनिंग की एज अगर हम देखें तो वो कितनी होती है? अगर हम नेक्स्ट उसके ऊपर देखें, व्हाट डू यू थिंक, 40 साल के बाद, 30 साल के बाद, इसकी जो जो एज स्क्रीनिंग टाइम होता है वो 10 साल है। ठीक है, आपकी जो एम्प्यूटेशन हो रही हैं, जो हाथ पांव कटते हैं, जो लोगों के 50% लोगों की जो नॉन, हाँ, एक्सीडेंट की बात नहीं करी, जो एम्प्यूटेशन हो रही है, हाथ पांव कटना, उंगलियां काट देना, ये डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो रही है। 50% ऑफ ऑल नॉन ट्रोमैटिक एम्प्यूटेशन, एक्सीडेंट की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर मोर्टालिटी बढ़ जाती है, आपके दिल के ऊपर, एक देखो, अगर गुर्दे खराब होंगे, गुर्दे में पानी भर रहा है, वो पानी मिक्स होगा आपके खून के साथ, अल्टीमेटली आप जो है, आपका जो दिल के ऊपर प्रेशर आएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इससे क्या हो सकता है, डायबिटीज से, डायबिटीज अगर बहुत प्रोलॉन्ग हो गई है, आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं, आपको स्ट्रोक आ सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को मोतिया का मसला होता है, लोग नाइट ब्लाइंडनेस, इन जनरल ब्लाइंडनेस ड्यू टू ग्लाइकोकोमा। ठीक है, आप मोतिया के जैसे आपको दिख ही नहीं रहा। तो ये सब चीजें अलार्मिंग नहीं है तो फिर क्या है? ठीक है, सो डायबिटीज की प्रिवेंशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब जिन लोगों के साथ ये मसले हो गए ना, हम नहीं कर सकते अब उसका इलाज। ठीक है, हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, हम किसी का हाथ कट के हम वापस ला सकते हैं,
नहीं ला सकते ना, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन के लोग हैं उनको ये पता हो, जैसे आप लोग को ये पता हो कि क्या है। ठीक है, गुर्दे लोगों के नहीं हो रहे, इतने लोग डायलिसिस पे चढ़ रहे हैं, तो ये क्यों है? लीडिंग कॉज ऑफ डायलिसिस, लीडिंग कॉज ऑफ रीनल डैमेज इज डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज टाइप 1 का हम इतना जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जेनेटिक होता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज होती है कि आप इंसुलिन लगाओ। ठीक है। अब डायबिटीज की कॉज क्या है, डायबिटीज हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजह, मतलब ये एक वजह है, एक एक लफ्ज के अंदर हजार वजूहत छुपी हुई है। दैट इज मेटाबेसिटी। मेटा बेसिटी, मेटा मतलब बहुत सारे, बेसिटी ओबेसिटी से आया। सो बेसिकली मेटाबॉलिक ओबेसिटी कह लें या मेटाबेसिटी कह लें, इट्स ऑल सेम। अब इसकी अगर हम गौर हाँ से हाँ एक चीज को सर। देखें, ठीक है, बार तो कि कौन है? अच्छा, रिकॉर्ड से अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, सब बगैर करता आपका हूँ। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये जो भी है अपना माइक म्यूट करना है प्लीज। ठीक है। अब अगर इंसान सही से खाना नहीं खा रहा, इंसान पड़ा हुआ है पूरे उसके अंदर, कोई काम वाम नहीं कर रहे, ठीक है, और उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मतलब होता है कि वो बस अपना उठ के वॉशरूम जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई इसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इससे क्या हो रहा है, बैठे बैठे खाते खाते आपकी ऑर्गन्स के ऊपर, विसरल मतलब ऑर्गन्स, एडिपोसिटी यानी फैट के डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स ऑफ फैट, एडिपोसिटी। ठीक है, आपके आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि आपकी जो सबक्यूटेनियस फैट है, इसकी ये डिसफंक्शनल हो जाता है, इसके फ्री फैटी एसिड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपका जो लेप्टिन है, ठीक है, लेप्टिन यानी भूख सटेटी के हार्मोन, वो इंक्रीज हो जाता है। आपको भूख ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो इसके बाद ये होता है कि आपका जो रास का सिस्टम है, रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो खराब होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, सब कुछ मिल मिला के इन्फ्लेमेशन होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉल और इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, आपकी ये जितनी सारी हैं चीजें, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट, ये सब चीजें आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज करेंगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही होगा पैनक्रियाट इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, सेल्स आपके इंसुलिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपकी जैसे आप कुछ खा रहे हो वो बिल्कुल चर्बी में तब्दील होता चला जा रहा है। तो यू सी, जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं करे, जब जिस्म को कोई ऐसी चीज ही नहीं मिल रही कि वो स्टिमुलेट करे, पैनक्रियास स्टिमुलेट हो, काम करे, इंसुलिन बनाए, तो सब कुछ चर्बी में कन्वर्ट हो रहा है, एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग इनटू फैट, डायरेक्टली टू फैट। ठीक है। और आप जब फिर आपको ओबेसिटी कॉज हो रही है, आप इसकी वजह से जो डायबिटीज की कॉज है वो ये है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया, सारे फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो गए, एट द एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से यू विल सफर फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड सो ऑन। ठीक है, ये डायबिटीज की भी कॉज है मेटाबेसिटी, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज की भी कॉज है, इसकी बेतहाशा कॉजेज है। और मेन चीजें क्या है, आप खाना सही नहीं खा रहे और आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स का ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत बुरा खा रहे हो, या तो बहुत कम या तो बहुत ज्यादा। ठीक है, बीइंग अ डाइटिशियन मैंने लोगों को देखा है, वो कुछ भी नहीं खा रहे होते, वो पूरा पूरा दिन हम बस, और जब वो कुछ नहीं खाते दे एंड अप बिंजिंग ऑन फूड। ठीक है, उसके बाद जो है जब वो लोग एक साथ इतना सारा खाते हैं, अब बेचारे पैनक्रियास के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है, उससे कुछ खाया जाए, उससे इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस होना, ये थोड़ी देख रहे हैं हम। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, और फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग का लोगों को ये नहीं कॉन्सेप्ट होता, उनको पता है बस इतना भूखा रहना है। ठीक है, एकदम से वो इतना जंक ले लेते हैं कि बेचारे ऑर्गन्स भी बोलते हैं ये पागल हो गया है। ठीक है, इसको मतलब वो फिर बहुत सारा खाते हैं जब विंडो खुली हुई होती है। तो हेल्दी ईटिंग के साथ ही सब करना होता है। फिर इंसान बैठे में पता नहीं वजन नहीं कम हो रहा है, ये नहीं वो नहीं, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉज। उसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, क्या है आगे वाली स्लाइड, स्क्रीनिंग है आई गेस। हाँ, व्हाट शुड वी गेट, एट व्हाट एज शुड वी गेट स्क्रीन, यानी स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है, अपना एहतियातन टेस्ट करवा लें, यही मतलब है। मतलब वाइड गेसेस लोगों के दिमाग में भी, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी क्या एज होगी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग की एज हो चुकी है 10 साल। ठीक है, 10 साल का बंदा, 10 साल के बच्चे को स्क्रीनिंग जो है करवानी चाहिए। ठीक है,
जैसी उसकी प्यूबर्टी के बाद या कुछ भी, बस 10 साल की उम्र में। लेकिन ये सब क्यों हम कह रहे हैं, क्यों 10 साल? पहले तो था 40, पर हुआ 30, नाउ इट्स 10 years। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम, because of that sedentary lifestyle, because of that unhealthy eating habits। हम बच्चे को घर का लंच देते हैं। मैं जितने लोगों को देखती हूँ ना, जो टाइप 2 का बच्चा आ रहा है, एक 12 साल का, एक 21 साल का, 22 साल का, यूनिवर्सिटी गोइंग कॉल, हम घर का खाना लेके जाते हैं। और उस घर के खाने में क्या होता है? फ्रेंच फ्राइज। और उस घर के खाने में होता है, उस घर के खाने में मैंने तो कभी नहीं देखा कोई बच्चा सब्जी रोटी लेके जा रहा है। कोई बच्चा पहले, जब बहुत पहले की बात करें, तो लोग लेके जाते थे रोटी के साथ सालन, पराठा, फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट इज नॉट अ हेल्दी थिंग, बट लोग फिर भी कंसिडर कर लेते हैं। थोड़ी बहुत चीनी, ज्यादा नहीं है, अंडा तो है उसके अंदर, एटलीस्ट कुछ बहुत तो प्रोटीन है। अब लेकर आते हैं फ्रेंच फ्राइज, अब लेकर आते हैं चिप्स। हम घर से, भाई तुम घर से थोड़ी लेकर आए, तुमने घर से गए, तुम्हारे अम्मा अब्बा ने दुकान से खरीदे, तुम्हें ला के दे दिया। जो होम मेड लंच होता है, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है लोगों में। ठीक है? मतलब लोग क्या दे रहे हैं हेल्दी ईटिंग के नाम पे? बच्चे को केक दे दो, बिस्किट दे दो। चिप्स से बेहतर है भाई, कोई बेहतर नहीं है, उसमें चीनी ज्यादा है। चिप्स इसलिए बेहतर नहीं है, उसके अंदर तेल ज्यादा है। सो दिस इज द थिंग व्हाई स्क्रीनिंग टाइम इज गेटिंग, मतलब पीछे आता चले जा रहा है। सो यू सी, इसलिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके बाद, और ये मैंने रेफरेंस लिया आपका एडीए से। ठीक है? स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर एडीए के मैनुअल से लिया है, अमेरिकन डायबिटिक्स एसोसिएशन से। ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास एक और चीज आ जाती है। एक सेकंड, मैं से आप दूसरी स्लाइड खोलें प्लीज। गिव मी अ मिनट। मुझे जो उसमें भी, प्राइवेट में भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, हम लोग एंड में जो इस चीज का दे देंगे। ठीक है? इस चीज को मैं एंड में बताती हूँ कि इसका क्या होता है। जो भी आप लोगों की क्यूरीज है ना, वो, क्योंकि वो बार बार क्लिक होता है, तो मैं उस चीज से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मैं आप लोगों को एंड में, जैसे मैं सहर ने कहा, कि हम लोग सारे सवालों के जवाब दे देंगे, और मे बी नेक्स्ट सेशन भी ज्वाइन करना पड़े आप लोगों को, ताकि फॉर योर क्यूरीज, राइट? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्क्रीनिंग टाइम। स्क्रीनिंग टाइम हमने डिस्कस कर लिया। अब रैपिड असेसमेंट कैसे करे एक बंदा, कैसे पता चलेगा कि जी हम लोगों को शुगर है या नहीं है? अब हमें पता है कि रिस्क बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है? अब पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग जो है, वो इतनी ज्यादा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हमारा। तो जो असेसमेंट हम लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, इस रैपिड का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट ऑफ पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स फॉर डायबिटीज। ये स्कोरिंग सिस्टम है बेसिकली। इसके ना आप देखें कि आप क्वेश्चन देखो और आप जवाब दो। ठीक है? आपकी एज कितनी है? ठीक है, बताना है। वेस्ट सर्कमफेरेंस कितनी है? ठीक है? फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की या नहीं? फिर वेस्ट सर्कमफेरेंस, फीमेल मेल। और अगर आपका टोटल स्कोर 4 या ज्यादा है, ठीक है, तो आप रिस्क पर हो। ये असेसमेंट टेस्ट है। ठीक है? ये रैपिड असेसमेंट टेस्ट होता है। तो आप अपना करके देखना, इफ इज दैट सो, तो फिर आप जो है रिस्क पर हो गए। अब डायबिटीज की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, डायबिटीज की क्लासिफिकेशन आती है, हमारे पास दो किस्म की डायबिटीज होती है। जीडीएम को हम टाइप 2 में कन्वर्ट रख रहे होते हैं। दो किस्म की डायबिटीज हमारे पास आती है। टाइप 1, ये ऑटो इम्यून। हम इसको इतना गहराई में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इंसान बेचारा, इसकी गलती नहीं होती। टाइप 1 में ये होता है कि आपकी इंसुलिन बन ही नहीं पा रही होती, ऑटो इम्यून होती है। टाइप 2 में ये होता है, ये आपकी अपनी गलती होती है, जैसे हमने पढ़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो अब हम सब ने जीडीएम के बारे में सुना है, प्रेगनेंसी में होते हैं। दिस इज बेसिकली फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है? और कुछ और भी कॉजेज होती हैं डायबिटीज की। अगर हम एडीए के हिसाब से देखें, तो हमारे पास काफी सारी चीजें आ जाती हैं। वो बेसिकली हमारे पास मेडिसिन बेस्ड होती हैं। हमारे पास एक और किस्म की होती है, दैट इज जब कोई दवाइयाँ जो खा रहा है। देखें इससे नीचे वाली अगर है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके बाद हम इस वाली स्लाइड पे आते हैं, डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन पे। जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, टाइप 1 डायबिटीज जो आइडियोपैथिक होती है, इसकी कोई वजह नहीं होती। इसका मतलब है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वैसे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे क्लासिफिकेशन, वहां पे आ जाए, उसके बाद हम पहले वाली स्लाइड पर आते हैं। एक होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, जीडीएम।
अमूमन 24 से 28 वीक्स तक होती है, ठीक है, जो हमने पहले बात की। उसके बाद टाइप 2, और ये होती क्यों है, ठीक है, ताकि जो लोग हाई रिस्क, जिनका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वीक होता है ऑलरेडी, जो स्ट्रेस होता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, उस वजह से, क्योंकि या तो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज होते हैं। टाइप 2 में ये ऑटो इम्यून नहीं होता, ठीक है। ग्रेजुअली आपके बीटा सेल्स जो है अपनी इंसुलिन की सिक्रीशन को लूज कर रहे होते हैं, इंसुलिन ग्रेजुअली बनना कम हो जाती है, ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। सो यू सी दिस इज एनवायरमेंटल बेस्ड। डायबिटीज दूसरी कॉजेज से होती है, आपकी जेनेटिक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, मोनोजेनिक डायबिटीज सिंड्रोम्स होते हैं, मॉडी हो गया, लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज इन एडल्ट्स हो गया, ठीक है, और इन यंग हो गया। उसके बाद आपके पास टाइप 3C आती है, ठीक है, जो मेडिसिन से कॉज होती है, एक्सोक्राइन पैनक्रियास की वजह से टाइप 3C कॉज होती है, सिस्टिक फिब्रोसिस बेस्ड डायबिटीज होती है, ठीक है, और जो कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो जाती है, कुछ पोस्ट सर्जरी हो जाती है, ये होती है डायबिटीज की क्लासिफिकेशन। अगर अब हम डायग्नोसिस के ऊपर बात करें, डायग्नोसिस किस तरह हो सकता है, पहले वाली स्लाइड पर आ जाए, सॉरी मैं सर में आपको बहुत तंग कर रही हूँ। तो डायग्नोसिस इसके हम कैसे करेंगे डायबिटीज का, इसके टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हम कहते हैं 3 महीने की शुगर का टेस्ट करवा लो, A1C। HbA1c इज बेसिकली द क्राइटेरिया कि आप क्या, आपकी सूरत हाल है डायबिटीज की। 5.7 से 6.4% है, आप प्री डायबिटीज पर हो, ठीक है। मतलब अब आपको अगर, और इसका ये कहा जाता है, अगर 10% वजन कम कर लिया जाए अपनी बॉडी वेट का, प्री डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज 6.5 से ज्यादा, दैट मींस दैट यू डायबिटिक। उसके बाद आपके होते हैं OGTT, ठीक है, वो बेसिकली प्रेगनेंसी में करवाया जाता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करवाई जाती है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का क्या रिजल्ट है, तो प्री डायबिटीज है, और क्या है, डायबिटीज है। 100 से 125 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटीज हो, और 125 या 125 से ज्यादा, 126 है, आप डायबिटिक हो, ठीक है। रैंडम करो खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है, वो बेसिकली आपकी 200 से ज्यादा है, इसका मतलब है आप हाइपरग्लाइसीमिक हो। 2 आवर्स ग्लूकोज वैल्यू, यानी ड्यूरिंग, यानी जो हमारा OGTT होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। आपने 75 ग्राम ग्लूकोज लिया, फिर देखा, आपने 2 घंटे बाद टेस्ट किया, आपने शुगर ली पहले 75 ग्राम, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट की, अगर आपकी 140 से 199 के दरमियान आ रही, दैट मीन्स दैट यू आर प्री डायबिटीज। इफ इट्स मोर देन 200, दैट मीन्स दैट यू आर डायबिटिक। ये चीजें हो गई, ये ADA की क्लासिफिकेशन, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। अब हमारे पास असल सवाल ये आता है कि हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज, आई गेस यही मेरी नेक्स्ट स्लाइड है। हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज में आता है कि किस तरह करें। इस तो हमने इतनी महाभारत पढ़ी, ये हो जाता है, इस वजह से होता है, बट हाउ टू प्रिवेंट, बात क्लियर है। फिजिकल एक्टिविटी, आपका ईटिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपकी होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ज्यादा होनी चाहिए। वही जो हम सुनते हैं, प्रोसेस्ड फूड कम होना चाहिए। मेडिटेरेनियन, डैश, वीगन, लो कार्बोहाइड्रेट, ये आपकी वैरायटी ऑफ ईटिंग पैटर्न है। जिस तरीके से आपको इजी लगे, आप वो काम करो, जिसको आप फॉलो कर सको वो करो। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, 150 मिनट पर वीक, हाई इंटेंसिटी हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, कैसी भी हो, ठीक है। ये भी ADA के जर्नल्स पे मिला हुआ है। अब एक सवाल आता है कि सबसे ज्यादा, क्या डायबिटीज रिवर्सिबल है? क्या पूरी जिंदगी इंसान पहले दवाइयों पे जाए फिर इंसुलिन पे जाए, कैसे ही है? इसका जवाब है नहीं, रिवर्सिबल है ये, ठीक है। सो यस, डायबिटीज इज रिवर्सिबल। ये हमारा प्राइम कंसर्न होता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए। डायबिटीज हमारी लाइफस्टाइल से चेंज से हुई है, तो हमारी लाइफस्टाइल से ही ठीक हो सकती है, ठीक है। तो और अब इसके बारे में एविडेंस क्या कहते हैं, पहले तो लोग कहते थे नहीं हो सकता जी, आप दवाइयाँ खाएं, आप इंसुलिन पे जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, या ये इलाज बीमारी है। बट जब हमने बिगाड़ा है, तो वी कैन रिवर्स इट एज वेल, ठीक है। उसके बाद अब इंटेंसिव स्ट्रक्चर्ड वेट मैनेजमेंट, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये बेसिकली अब अगर हम सेंसस देखें, अगर हम देखें कि हमारी जो लेटेंट डायबिटीज और एंडोक्राइन सोसाइटी है, एंडोक्रिनोलॉजी, ये वहां से मैंने ग्राफ उठाया है, ठीक है। तो अगर आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है, ग्राफ क्या कह रहा है। सो बेसिकली जो सोल्यूशन है वो 10 kg वेट लॉस थ्रू लाइफस्टाइल। बेसिकली इसको होना चाहिए 10% आपका वेट लॉस
ठीक है। और 64% आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। So this is something very important in today's session that yes, it is reversible. सही है। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर अगर हम आए, ऐसी क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, हमने बोला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर आए तो आपकी जो शुगर है वो रिवर्स हो जाएगी, मैंने यही बोला। लेकिन कैसे, क्या करूं मैं ऐसे लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस जिससे मेरी शुगर रिवर्स हो जाए। वैसे यार 2 स्लाइड्स आगे। तो मैं ऐसा क्या काम करूं कि लाइफस्टाइल यानी ऐसी क्या चीजें, डायबिटीज की सेल्फ मैनेजमेंट की एजुकेशन, मुझे एजुकेशन होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन थेरेपी, रेगुलर एंड एडुकेट फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग सेसेशन, साइको सोशल केयर, ये 5 चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, आपके टारगेट्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटरिंग करो। ठीक है। आप इंसुलिन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं उनमें ये होता है कि आप इंसुलिन कब लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, इंसुलिन है क्या, सब चीज बताई जाती है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप हाइपो में चले गए हो, आपके क्या स्टेप्स होंगे। हाइपो में पता है क्या होता है, अब ये होता है कि 15 ग्राम शुगर, दो 1 चम्मच भर के चीनी की डालें एक गिलास में, अगर 70 mg से कम आ रही है शुगर, और पी लें। उनका मसला किस तरह हो सकता है, ठीक है, आप किस तरीके से अपने आप की तबीयत मैनेज कर सकते हैं, ये चीजें होती हैं, आपको सेल्फ मैनेज करना आना चाहिए। डायबिटीज की एमएनटी एडी के मुताबिक क्या है, अगर हम एमएनटी के ऊपर पढ़ते हैं, हमारी दूसरी चीज थी ये मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होती है कार्बोहाइड्रेट की कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, एक चीज आप सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है। आपको आपको हर तरीके से देखना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी चाहिए। अगर आप कुछ खा रहे हो, आप नाप तोल के नहीं खा सकते, एम्फेसाइज करो कि अपनी प्लेट सेट करो, उसके ऊपर देखो कि आप ले क्या रहे हो। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड शुगर्स तो नहीं है उसके अंदर, प्रोसेस्ड तो नहीं है। आप ये देखो कि मेरी रोटी जो है सफेद आटे की तो नहीं बनी हुई, मेरी रोटी जो है सफेद आटे की, लाल आटे की है, मिक्स आटे की है। जो चावल मैं खा रही हूँ उसकी क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं है, क्या मेरी सब्जियां ज्यादा हैं, या मेरे खाने में सॉसेजेस हैं, या एक लीन चिकन, एक घर का बना हुआ चिकन है। सो यू सी प्रोटीन की क्वालिटी आपकी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 15 to 20%। इसको हम बोलते हैं क्योंकि हाई प्रोटीन भी ना हो, बहुत लो प्रोटीन भी ना हो, अच्छा प्रोटीन हो, ये अच्छी, इसकी भी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है। चाहे प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड हो। फैट्स की क्वालिटी कैसी है, हेल्दी फैट्स होने चाहिए। ठीक है। अनसैचुरेटेड, पर्टिकुलरली अनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए जो नट से आ रहे हैं, अवाकाडो से आ रहे हैं, मछली से आ रहे हैं। ठीक है। और ये लेस देन, और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपके 10% से कम होने चाहिए टोटल एनर्जी इनटेक से। ठीक है। और जो ट्रांस फैट्स हैं वो इंटायरली, पहले तो कहते थे लेस देन 1%, अब कहते हैं बिल्कुल ही आप खत्म कर दें। ठीक है। तो ये जो जनरल पैटर्न है ना हमारा, ये मेडिटेरेनियन से आ रहा है। ठीक है। डैश डाइट, क्योंकि नमक हम कम कर रहे हैं, प्लांट बेस्ड ईटिंग, फाइबर, फ्रूट्स वगैरह। सो बेसिकली ये काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं। असल काम ये होता है कि फाइबर ऐड हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड हो जाते हैं, बहुत सारे मसले वहीं पे हल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज हो गई। फिर आपकी आती है एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, जितने भी लोग हैं डायबिटीज के, उनको लाजमी लाजमी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है। 150 मिनट्स की हमने बात की, ये बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। ठीक है। इसके अंदर हमें डिटेल में जाने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्मोकिंग सेसेशन, अगर आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग बेसिकली जितने ज्यादा डायबिटीज के रिस्क पे वो आपकी सोच है। ठीक है। तो स्मोकिंग 30 से 40% हाइयर जो हो जाते हैं चांसेस जो डायबिटीज को करने के, क्यों हो जाते हैं, जब आप स्मोक कर रहे हो आपकी नसें बेचारी, जो नर्व्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है। डायबिटीज की क्या चांसेस हैं, आपकी इन जनरल ओबेसिटी कॉज हो रही है स्मोकिंग से। स्मोकिंग के अंदर इतने कार्सिनोजेन है, स्मोकिंग के जो सिगरेट पी रहे हैं लोग उनके लिए कितना खतरा है, ये तो
पता ही नहीं है ना, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉज है डायबिटीज की, ठीक है। तो जितना आप कह रहे हो, आप जितना आप सभी सिगरेट ले रहे हो, आप उतनी ज्यादा कंडीशन खराब होती जा रही है, और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। साइको सोशल केयर, जो कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर बोलेंगे ना, कोई परेशान होकर एक दो जूते मारो उसको ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन किसी चीज का नाम नहीं, ये वो। डायबिटीज का जो डिस्ट्रेस होता है ना, आप देख नहीं सकते कि सामने चीज पड़ी है, अब मैं खाऊंगा शुगर हाई हो जाएगी, ठीक है, ये करूंगा शुगर हाई हो जाएगी। सो बेसिकली साइको सोशल केयर बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई इस चीज को मानता है तो अच्छी बात है। लोग इस चीज को मुझे नहीं पता क्यों इतना वो कर लेते हैं, आ, मतलब नहीं समझते, ठीक है। तो ये चीज होती है, जब आपके स्ट्रेस लेवल हाई होता है, ठीक है, आपकी मेडिकेशन, आपका बिहेवियर, सब कुछ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी सेल्फ एफिकेसी इफेक्ट हो रही है, आप जो है बहुत एक मसले में आ जाते हो, ठीक है। तो आपका फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक होना चाहिए आप इस चीज के ऊपर, जब आप डायबिटीज को कंट्रोल कर कंसिडर कर रहे होते हैं। अब मैं अगर प्लान बनाती हूँ किसी का, मैं कभी भी ये नहीं कहती सुबह 8 बजे खाना खाओ। भाई वो 9 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है, मुझे देखना पड़ता है कि उसको कोई मसला तो नहीं है। अब अगर कोई बंदे को मैं बोलूं नहीं तुम चिकन खाओगे, उसके अंदर लीन प्रोटीन है, वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। एक कोई अगर आता है मेरे पास, वो बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, मैं उसको कैसे किसी को फोर्स करके बोल दूं। तो फूड इनसिक्योरिटी का यहाँ पे मसला, उसके हिसाब से प्लान्स बनाए, और फिर देखिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है डाइटिंग की, वो क्या खा रहा था खाना, इसको हम 24 आवर डाइट रिकॉल कहते हैं। डिसऑर्डर्ड ईटिंग तो नहीं है। फिर हम ये बोलते हैं कि आप आराम से उसको बेसिकली लेके जाओ, ठीक है, चीजों के ऊपर उसको समझाओ, ठीक है, कि पहले आप देखो कि आपने किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। आप ये बताओ उसको कि सबसे पहली चीज कि कौन सी चीजें नहीं खानी, कौन सी चीजें खानी है। मिनिमाइज योर फैट, शुगर, स्वीटन, उसको लाइफस्टाइल चेंज करना सिखाओ, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद उसको मोटिवेट करना, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कि अगर कोई मेरे पास पेशेंट आ रहा है कि मैं अंडा नहीं खा सकता, मुझे अंडे से एलर्जी है, मैं तो नहीं कह सकती अंडे में जिंक है, अंडे में ये है, तुम खाओ अंडा। नहीं, तो मैं उसको बोलूंगी ठीक है, आप सुबह चिकन सैंडविच खा लो, आप कबाब खा लो, आपका गुजरात का सालन है, आप वो साथ खा लो। तो उसकी चीजों को सॉल्व करना मेरा मसला होगा, ठीक है। उसके गोल सेट्स करना, उनको अचीव किस तरीके से करना है, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो अब व्हाट आर द 5 फेमस एफ, सॉरी, एस ऑफ बिहेवियर्स? सिटिंग, स्टेपिंग, स्लीप, स्वेटिंग, स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कुछ चीजें। बैठना नहीं है, ठीक है। बैठना नहीं है, आप 30 मिनट से ज्यादा नहीं बैठेंगे। 30 मिनट बैठेंगे आप, चलो फिरो थोड़ा सा, सही है। आप कुछ भी करो, आप थोड़ा सा चलो फिरो। स्टेपिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। आप उठो, ठीक है। आप 5-6 मिनट इंटेंसिटी अगर आप करते हो ब्रिस्क वॉक, दिस इज द थिंग विच विल इंक्रीज 4 years ऑफ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, सही है। आप 500 स्टेप्स बढ़ाना शुरू करो, आपकी 2 से 9% तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आता है स्वेटिंग, ठीक है। जब आप, इसका मतलब होता है स्वेटिंग, हमें जरूरी नहीं कि सबको पसीना है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें ऑटोमेटिकली स्वेटिंग होती है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। 30 मिनट पर वीक तो करने ही करने, मॉडरेट एक्टिविटी किया, कुछ भी टाइम निकालें अपने लिए, ठीक है। अब यहाँ पे होता है अपने पाँव का खास ख्याल रखना होता है। हर बंदे की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हर बंदे की फिजिकल एक्टिविटी लेवल वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग, आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करो, ठीक है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इस तरह की जो आपकी बॉडी के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो आप अपने वेट ट्रेनिंग करो थोड़ी सी, वो भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को कम करती है। ये चीज हो गई योगा वगैरह, स्ट्रेचिंग। उसके बाद स्लीप, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ज्यादा। सोना, आपका जिस्म, आपका दिमाग उस तरीके से सेट हुआ हुआ है कि आप रात सोने के लिए बनाई गई है, आप रात को जागेंगे आपके लिए मसला होगा, ठीक है। आप नहीं कर सकते इतना ज्यादा काम, अगर आप सोए नहीं है रात को, आपकी शुगर बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, यू कैन नॉट मैनेज। ये जो सोने वाला हमारा पैटर्न ना, ये बड़े सही कहते हैं, फसाद की जड़ है आपकी, जो रात को उठने वाली पैटर्न है। मैं खुद भी जागती हूँ, ठीक है।
तो ये है, हम लोग यहाँ पे एंड करके, मैं हमें 40 मिनट्स हो गए, यहाँ पे एंड करके दूसरा ज्वाइन करें, मैं शेयर लिंक। जी जी, मैं लिंक ऑफ करती हूँ। तो उसके बाद फिर ना आप लोग दोबारा से इसी लिंक पे आ जाए सब, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक, ओके ओके, अल्लाह हाफिज।